और पूर्वी यूक्रेन की जंग पर ज़ेलेंस्की का बयान आया है। युद्ध में हर दिन 100 यूक्रेनी मारे जा रहे हैं, यह कहना है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो लगातार यूक्रेन को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में हर दिन 100 यूक्रेनी मारे जा रहे हैं, करीब 500 लोग हर दिन घायल हुए हैं, यह भी कहा ज़ेलेंस्की ने। तो ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध में आम यूक्रेनियों को मार रहा है रूस। वो लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर जुल्म ढा रहा है रूस और उनको मदद दी जाए, और कई सारे देश मदद दे भी रहे हैं। लेकिन ये युद्ध जो कीव तक आ गया था, राजधानी कीव के दरवाजे तक पहुंच चुका था, और इनफैक्ट कीव पर तो हमले भी हो रहे थे। रशियन बहुत बड़ा एक काफिला आ चुका था कीव के मुहाने पर, वो पूर्वी यूरोप में सिमटता दिख रहा है। लेकिन पूर्वी यूरोप में इसकी भीषणता बढ़ गई है। तो युद्ध के 100 दिन बाद रूस को क्या मिला है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अगर ये कह रहे हैं कि 100 यूक्रेनी रोज मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है समझिए। यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाके पर इस वक्त कंट्रोल है रूस का, खासकर पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन मिलाएं तो। मारियोपोल से लेकर खरसोन तक इस वक्त रूस का कब्जा दिखाई देता है, ये रूस को हासिल हुआ है। क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर का रास्ता साफ कर लिया है रूस ने, और वो डोनबास से क्रीमिया तक पूरा एक कॉरिडोर बना चुके हैं, बिल्कुल किनारे किनारे रूस से लगते हुए बॉर्डर पर, ब्लैक सी से लगते हुए बॉर्डर पर। ब्लैक सी से अज़ोव सागर तक रूस ने अपना एक बहुत बड़ा बेड़ा खड़ा किया हुआ है, और वो उनके कंट्रोल में है। यूक्रेन का समुद्री ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है रूस ने। कह सकते हैं कि यूक्रेन को एक लैंड लॉक कंट्री में तब्दील कर दिया गया है। मारियोपोल से पोर्ट रूसी सेना ने ऑपरेशन शुरू किया, और मारियोपोल पोर्ट से रूसी सेना ने ऑपरेशन शुरू करते हुए पूरे मारियोपोल के कब्जे के बाद उसको एक हिसाब से अपना कब्जे वाला इलाका बना लिया है। रूसी सेना के कब्जे में यूक्रेन का 4 लाख टन अनाज है। खासकर गेहूं की अगर आप बात करें तो यूक्रेन और रूस मिलकर करीब 30 से 35% पूरी दुनिया को गेहूं देते हैं। उसमें अब यूक्रेन का गेहूं रूस के कब्जे में है, और यह बहुत बड़े खाद्यान्न संकट का कारण बना है। 2 हफ्ते के अंदर पूरे डोनबास पर कब्जे के आसार हैं, और यह बहुत बड़ा झटका होगा यूक्रेन के लिए। डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 2 रीजन जिनको मिलाकर डोनबास कहा जाता है, इनको आजाद कराने के करीब है रूसी फौज, जो एक लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा था, जो सेपरेटिस्ट रूस के समर्थन से ये संघर्ष छेड़े हुए थे, हिंसक संघर्ष। यूक्रेन के कई इलाकों को रूस में मिलाने की तैयारी है, और ये हासिल हुआ है 100 दिन के इस युद्ध में रूस को। और एक और बड़ी अपडेट, खार्किव में रूसी आर्मी का बड़ा हमला देखने को मिला है। खार्किव में रूसी सेना ने बम बरसाए हैं। रूस के हमले में खार्किव में बड़ी तबाही हुई है। रूस के हमले में खार्किव में तबाही हुई है, बम बरसाए हैं सेना ने। हम आपको खार्किव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रूसी आर्मी ने यहां हमला किया है। तो युद्ध के 100 दिन होने पर ज़ेलेंस्की का बयान, हमने 100 दिनों तक यूक्रेन का बचाव किया, ये कहते हुए ज़ेलेंस्की। देखिए बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि हम लगातार अपना सब कुछ झोंके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 100 दिन तक यूक्रेन का बचाव किया, और युद्ध में यूक्रेन की ही जीत होगी। अलबत्ता वो बहुत सारे इलाके हैं जो उनके कब्जे से निकल चुके हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ही जीतेगा इस युद्ध में। 100 दिन पूरे होने पर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित किया, और फिर ये बातें कही अपने संबोधन में, देशवासियों को ढांढस बंधाया कि हम युद्ध जीतेंगे और रूस के कब्जे वाले सारे इलाकों को छुड़ा लेंगे। तो आइए जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं उसको और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, और जानकारी से जुड़े हुए रहते हैं कि ज़ेलेंस्की क्या कहना चाह रहे हैं। युद्ध के 100 दिन बाद यूक्रेन कहां खड़ा है, और ज़ेलेंस्की आखिर क्या भरोसा दिलाना चाह रहे हैं अपने देशवासियों को। 80 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं यूक्रेन में, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में शरण ली है। रूस 3 दशक में सबसे बड़ी आर्थिक चोट रूस को लगी है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने, यूरोपियन देशों ने एक बड़ा सैंक्शन का पुलिंदा उसके ऊपर लगाया है। बड़ा एक कह सकते हैं ऐसा उनके खिलाफ मोर्चा, आर्थिक मोर्चा खड़ा किया है, जो रूस के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, भरा होगा आने वाले दिनों में, इनफैक्ट बहुत दिक्कत भरा होगा। यूक्रेन 65 लाख लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली। रूस अमेरिका और यूरोप से चौतरफा घेरेबंदी में गिर गया। देखिए, और अमेरिका, यूरोप यानी दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी, जिससे दुश्मनी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान, और कहीं ना कहीं रूस को यह समझ में आ रहा है। यूक्रेन 50% से ज्यादा उद्योग धंधे बर्बाद हो चुके हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक,
15% की गिरावट आ चुकी है और डिस्काउंट पर दूसरे देशों को तेल बेचने पर मजबूर है ताकि लोग उससे व्यापार करते रहें। यूक्रेन 48 लाख लोगों की नौकरियां यूक्रेन में जा चुकी है, वो बेरोजगार हो चुके हैं। हाथ से निकल रहा है यूरोप का एनर्जी मार्केट रूस के, और तमाम यूरोपीय देशों ने कहा है कि वो रूस पर अपनी जो ऊर्जा की निर्भरता है वो कम करेंगे और इसके लिए दूसरे देशों के विकल्प तलाशे जाने शुरू भी हो चुके हैं। यूक्रेन 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ सकती है, ये यूएन ने कहा है अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ तो। और रूस को क्या झटका है, पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था से रूसी बैंक कट गए हैं, खासकर वो स्विफ्ट की व्यवस्था जिससे करीब 200 से ज्यादा देश इस दुनिया में जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा वो जरिया है। यूक्रेन $100 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है यूक्रेन में, जबकि रूस में 1000 विदेशी कंपनियों ने व्यापार छोड़ दिया है। तमाम जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो या यूरोपियन कंपनीज हैं या दूसरे देशों की कंपनियां रूस से निकल रही हैं, क्योंकि वहां एक तो पश्चिमी देशों ने अपना जो एयर स्पेस है, जो एयर कनेक्शन है वो खत्म कर दिया है और इसके अलावा बहुत दिक्कतें हैं वहां पर। यूक्रेन 20% इलाका हाथ से निकल चुका है और ये सबसे बड़ा नुकसान है यूक्रेन का, और ये रूस का फायदा है। उधर रूस 70 साल बाद फिनलैंड और स्वीडन जैसे पड़ोसियों की बगावत झेल रहा है और यह भी रूस के लिए एक झटका साबित हो सकता है अगर ये नेटो में जा रहे हैं तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो नेटो में जाएंगे। तो ये हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किसको क्या मिला और किसको क्या नुकसान हुआ। अब ये देखिए, युद्ध के 100 दिन बाद रूस को नुकसान कितना हुआ है और ये दावा यूक्रेन कर रहा है। आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि 30,000 से ज्यादा जवान रूस ने अपने युद्ध में खोए हैं, अपनी 20% मिलिट्री क्षमता उसने का नुकसान उसको हुआ है और $13 बिलियन उसने इस युद्ध में हथियारों के जरिए और तमाम दूसरे लॉजिस्टिक्स के जरिए राख कर दिए हैं, यानी इतने का उसने अभी तक खर्च कर दिया है इस युद्ध पर। तो ये जो यूक्रेन कह रहा है ये कितना सही है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो रूस के लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक उसके ऊपर प्रेशर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।